और भी दूसरा प्रकरण महाभूत विवेक प्रकरण का आज 11वां श्लोक करना है जी पृष्ठ संख्या 150। ठीक है। उससे पहले 2 मिनट भूमिका समझ लेते हैं। इंद्रियां कैसी हैं? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म चीज जो है वो दिखाई नहीं देती। तो कैसे पता लगता है कि वो है भी या नहीं है? उनके कार्य से पता लगता है। कार्यानुमेय, कार्य से पता लगता है कि वो इंद्री है। और इंद्रियां दोनों प्रकार की हैं, कर्मेंद्रियां भी और ज्ञानेंद्रियां भी। और उनके रहने के स्थान निश्चित है सबके। आंख कान आदि ये जो हमको दिखते हैं ये तो गोलक है। इसी तरह से हाथ पैर आदि, वाणी, ये भी गोलक है। इंद्रियां जो है, ज्ञानेंद्रियां, वो तो ज्ञान के साधन है। कर्मेंद्रियां जो है वो कर्म के साधन है। अर्थात यंत्र, यंत्र से ही कोई कार्य संपन्न होता है। तो पहले बाह्य क्रिया बताई, ज्ञानेंद्रियों की। फिर आंतरिक भी, इनकी जो क्रिया होती है उसका पता लगता है। और कर्मेंद्रियां वो बाहर की तरफ ही कार्य करती हैं। तो आज 11वें श्लोक में ये जितनी भी क्रियाएं आंतरिक और बाह्य बताई हैं, ज्ञानेंद्रियों की और कर्मेंद्रियों की। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान करती हैं, कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। इन्हीं को कर्ण कहा जाता है। कर्ण माने यंत्र। तो ये जो क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब कर्मेंद्रियों से ही होती है। कर्मेंद्रियों को चलाता है। तो 11वें श्लोक में हम पढ़ते हैं, पाठ करेंगे। कि कौन कौन सी कर्मेंद्रियां हैं, कहाँ रहती हैं। तो पहले पाठ करते हैं। वाक्य, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ, उक्ति, क्रिया, जनी, मुख गोल के
येषु ते तत्कर्मेंद्रिय पंचकम। फिर एक बार सुनो। वाक्य पाणी पाद वायु उपस्थ उक्ति इन क्रियाओं की उत्पत्ति बता रही है कि मुख आदि गोलकों में, अगली पंक्ति में मुख आदि, मुख कहने से ही, आदि कहने से ही, और जितने भी गोलक हैं उन गोलकों में इनकी क्रियाएं दिखती हैं। मुख आदि गोल के गोलक येषु ते तत्कर्मेंद्रिय पंचकम। हाँ जी। करेंगे जी डॉक्टर साहब, प्रसाद जी करेंगे पहले। मेरी बारी लगाओगे शुरू में? उच्चारण ठीक से सुन लेंगे ना जी 2-3 बार, तो थोड़ा आप सबको जो है सुविधा हो जाएगी। वाक् पाणी पाद पायु उपस्थ रक्षय तत्क्रियाजनि मुखादि गोल के वास्ते तत्कर्मेंद्रिय पंचकम। ठीक। वाक् पाणी पाद अपायुपस्थे अति क्रियाजनि मुखादि गोल के येषु ते तत्कर्मेंद्रिय पंचकम। ठीक। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। ओम। वाक्य पाणी पाद पायु उपस्थ रक्षय तत्क्रियाजनि मुख आदि गोल के शव अस्ते तत्कर्मेंद्रिय पंचकम। ठीक। ये वाक्य नहीं है यहाँ पर, वाक पहला ही शब्द जो है ना, वाक, वाक्य नहीं है। वाक पाणी, ये पै है, इसको यह नहीं पढ़ना। वाक पाणी पाद उपस्थ, जो रे लगा हुआ है ये है का काम करेगा, दो बिंदियों वाला है, उपस्थ है। और अगला जो है वो उक्ति, उक्ति माने कथन, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कथन। फिर जी करेंगे क्या, रेणु जी करेंगी, फिर विमला जी, फिर डॉक्टर साहब फराना साहब। जल्दी जल्दी एक बार पाठ कर लेंगे ताकि फिर आगे चलेंगे। वाक् पाणी पाद पायु तत्क्रियाजनि मुखादि लोकेश्वास्ते तत्कर्मेंद्रिये पंचकम। ठीक। वाक् पाणी पाद पायु पस्थ उक्ति क्रियाजनि मुखादि गोलक येषु तत्कर्मेंद्रिय पंचकम। वाक् पाणी पाद पायुष उपत्ते रक्षेत सी क्रिया जनी मुखादि गोल के स्वास्ते तत्व तत् कर्मेंद्रिय पंचकम।
ठीक है, अर्थ समझते हैं। वाक माने वाणी, पाद माने पैर, वाक के बाद है पानी, पानी माने हाथ, पाद माने पैर, वायु माने गुदा, उपस्थ माने मूत्रेंद्रिय। इनकी जो है क्रिया, जनी का मतलब है उत्पत्ति। ऐसा कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ होती है? मुखादि गोलकेशु। मुख कह दिया, फिर उसके बाद और जो जो भी जहां जहां भी जिस गोलक में स्थित है ये, वहां वहां इनकी क्रिया देखी जाती है। तत्कर्मेंद्रिय पंचकम, इनको कर्मेंद्रिय कहा जाता है। ये 5 हैं, इनको कर्मेंद्रिय कहा जाता है। तो वाक का शब्द, वाक जो शब्द है वाणी, इसको जरा विस्तार से बताया महाराज जी ने कि वाणी कैसे उत्पन्न होती है। तालू से जब कोई अक्षर टकराता है, जैसे ई, च और छ, ये जीभ हमारी जो है वो तालू से टकराती है इन शब्दों के बोलने से। और मूर्धा से कौन सा टकराता है? मूर्धा कहते हैं जो सिर का ऊपर का भाग है। री, टे, ठे, ये जब मूर्धा का उच्चारण करते हैं तो यहां टकराती है जीभ। और ऊ, पै और फै, ये जब बोलते हैं हम अक्षर, तो हमारे होठ जो है वो आपस में टकराते हैं, बंद होते हैं। और नाक भी ठीक होना चाहिए, नहीं तो जिसको जुकाम हुआ होता है वो पता लग जाता है उसके शब्द बोलने से ही कि इसको नाक रुका हुआ है। दांतों की भी आवश्यकता पड़ती है। जिसके दांत निकले हुए हो, बोड़ा जिसको कहते हैं, तो उसकी हवा निकल जाती है। जीभ भी प्रधान है, बाकी स्थान भी प्रधान है। अब बाकी जो गोलक है, वाणी का बता दिया, पाद का, वाणी का नहीं बताया, वाक का बताया है। तो पाणी का क्या मतलब हुआ? हाथ। तो हाथ से कर्म करते हैं। पाद, गमन आगमन, जाते हैं आते हैं। वायु गुदा, इससे मलमूत्र विसर्जन होता है। उपस्थ, वीर्य विसर्जन करता है।
ये इनके कार्य हैं। इसको और प्रकार से सिद्ध करने के लिए और लगाने के लिए अगर किसी अंग का फालिज हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, जैसे हाथ का पैरालिसिस हो जाए, पैर का हो जाए, इन्हीं से क्रिया होती है। तो वो ना हाथ उठा सकता ना पैर उठा सकता, आता जाता भी नहीं है, कैसे आएगा? हाथ से पकड़ने का काम भी नहीं कर सकता। फिर बताया है कि ये भी इनके कार्य देख करके अनुमान किया जाता है कि ये कर्म है, ये इंद्रिय यहाँ पर कार्य कर रही है। ये इंद्रिय थी तो कार्य कर रहा हो रहा था। अब जो इंद्रिय नहीं रही हाथ में या पैर में पैरालिसिस होने के बाद, तो ये अपना काम नहीं कर सकते, यानी ये इंद्रिय यहाँ से चली गई है। इसके जो देवता है अनुग्रह करने वाले इसके ऊपर, उनका अनुग्रह नहीं रहा अब इसमें। तो ये 11वें श्लोक का विस्तार हो गया। अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। आपने कुछ बोलना हो तो बोलिए। आगे चलते ही जी तो समझ में आएगा फिर ये इंद्रियों का जो बताया था। ठीक है जी। अब ये जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे कर्म इंद्रियां हैं और चाहे ज्ञानेंद्रियां हैं, मन इनका अध्यक्ष है। अब इसकी भी बात आ गई कि मन कहाँ पर स्थित है। इसको भी इंद्रिय कहा जाता है। मन भी इंद्रिय है। ये अंदर की इंद्रिय है। तो ये मन का स्वरूप बता रहे हैं इसमें 12वें श्लोक के अंदर। मन है दशेन्द्रिय अध्यक्षम हृत पद्म गोल के स्थितम तत् चय अंतःकरणम बाह्येषु स्वातंत्र्याद विनेन्द्रियैः। क्या सुना एक बार? मन है दशेन्द्रिय अध्यक्षम हृत पद्म गोल के स्थितम तत् च अंतःकरणम बाह्येषु अस्वातंत्र्यात् विनेन्द्रियः। हाँ जी। क्रम से बोलते जाइए। करते हैं जी, उसी क्रम से उच्चारण करते हैं। हाँ जी। हाँ जी, क्या कहा? हाँ बोलिए आप। ये बोलना। क्रम से बोलते रहिए।
मनोदशेन्द्रिया अध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितं तच्चान्तकरणं बाह्येषु स्वतन्त्रे इन्द्रिये। जी। मन दशेन्द्रिय अध्यक्षम हृत पद्म गोल के स्थितम तत् च अंतःकरणम बाह्येषु अस्वातंत्र्याद् विनेन्द्रिय। ओम मनोदशेन्द्रिये अध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितं तच्च अन्तःकरणं बाह्येषु अस्वतन्त्रात् विनेन्द्रियः। मनः दशेन्द्रिय अध्यक्षं हरितपदं गोलके स्थितं तच्च अंतःकरणं बाह्येषु अस्वातन्त्र्यात् विनेन्द्रिय। मनः दशेन्द्रिय अध्यक्षं हृदपदं गोलके स्थितं तस्यान्तःकरणं बाह्येषु बोलिए अस्वातंत्र्यात्। बाह्येषु अस्वातन्त्र्यात् विनेन्द्रियः। दशेन्द्रिय अध्यक्षम हृत्पद गोल के स्थितम तच्च अंतःकरणम बाह्येष अस्वातंत्राद् विनेन्द्रिय। अर्थ समझते हैं। मन दसों इंद्रियों का अध्यक्ष है, दशेन्द्रिय अध्यक्षम। और कहाँ रहता है ये मन? हृदय रूपी पद्म, पद्म फूल हुआ ना, हाँ जी। खुराना अंकल आप म्यूट कर लो अपना। ठीक। मन दसों इंद्रियों का अध्यक्ष है और ये कहाँ पर स्थित है? हृदय रूपी कमल के अंदर। अगली पंक्ति का तत्व माने वह है चय अंतःकरणम। अंतःकरण है यानी वो अंतःकरण है, यानी अंदर ही विचरण करता है, अंदर का यंत्र है। और बाहर भी तो जाता है, कहा ना बाह्येषु अस्वतंत्र्याद्। बाहर जाता है तो स्वतंत्रता से नहीं जा सकता, इंद्रियों के साथ जाएगा, इसलिए स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। अंदर के लिए तो स्वतंत्र है, किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इंद्रियां तो सारी बाहर की तरफ खुलती हैं। तो बाहर जाने के लिए कुछ इंद्रियों का सहारा लेना होता है। विनेन्द्रिय है, विनय का मतलब बिना इंद्रियों के, बिना इंद्रियों के वो
अस्वतंत्र है। इंद्रियों के साथ तो जाएगा ही वो, पर इंद्रियां जब नहीं उनके साथ, इंद्रियां जब बाहर नहीं जाती हैं तो ये भी नहीं जा सकता। तो ये मन का ठिकाना बता दिया, और मन का जो है वो सबका अध्यक्ष है, सबको संचालित करता है, इंद्रियों को आज्ञा देता है। ये अंदर का यंत्र है, बाहर जब जाना होता है तो इंद्रियों की सहायता से बाहर जाता है। अब ये जो हृत पिंड है, ये मन में शंका होगी कि ये हमारा जो हृदय है यहाँ है क्या कमल का फूल? तो कह रहे नहीं, ये तो बायोलॉजिकल है, ये तो डॉक्टर लोग बताते हैं इसको यहाँ पर है हार्ट, ये वो हार्ट नहीं है। तो इसका स्थान बताया कि नाभि से 10 उंगल नाप लो, 10 अंगुल ऊपर मध्य भाग में रहता है। और यहीं पर हाथ रख करके व्यक्ति कहता है कि ये मैंने किया, मैंने किया। अहंकार रख करके कहता मैंने किया। और कभी कोई बहुत झूठ बोलता है, दूसरे को लगता है ये तो झूठ बोल रहा है, तो कहता तू अपने दिल पर हाथ रख करके बात कर। यहाँ पर ये हृदय कमल के अंदर सहज रूप से रहता है। स्वाभाविक है इसका यहाँ पर रहना। और यही इसी को अंतःकरण भी बोलते हैं। हृदय बोलो या अंतःकरण बोलो, यहीं पर जो वृत्ति बनती है ब्रह्माकार, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये वृत्ति जब बनती है तो वो भी यही बनती है। एक विद्या है दैहिक विद्या, उसकी जो साधना करते हैं वो कैसे करते हैं? धैर्य विद्या की साधना कि हमारा जो हृदय कमल है इसके अंदर सूक्ष्म आकाश होता है, सूक्ष्म आकाश, जिसको दहरा आकाश कहते हैं। वहां पर ध्यान लगाते हैं। आत्मा भी वही है, ये भी उसका स्वाभाविक स्थान है। यहाँ जो है लगता है मिसप्रिंट है, यहाँ लिखा हुआ है ये स्वाभाविक स्थान नहीं है। तो पीछे के 2 वाक्यों से तो यही लगता है कि ये स्वाभाविक स्थान है। हृदय कमल की बात करी, अंतःकरण की बात बताई कि वो भी वहीं पर है। तो दैव विद्या जो आकाश है, सूक्ष्म आकाश, तो ये स्वाभाविक स्थान है आत्मा का। यहीं पर मैं की अनुभूति भी होती है। मैं अभी तो यहाँ छाती पे हाथ मार के कहते हैं कि मैं, बाहर से दरवाजा खटखटाता है कोई,
और अंदर वाला पूछता है कौन, तो वही कहता मैं। फिर जब अगला पूछता है कि मैं का क्या मतलब है भाई, फिर बताता है मेरा नाम ये है, मैं फलाने का रिश्तेदार हूँ, या ये है, या तो पोस्टमैन हूँ, जो भी कुछ है। और यहीं पर ही जब अंतःकरण यहाँ पर है, तो चेतन का प्रतिबिंब, आत्मा का प्रतिबिंब भी तो यही पड़ता है। तो इसी को आत्मा का स्थान कहा जाता है। ये आगे फिर बोल भी दिया इन्होंने कि यही आत्मा का स्थान कहा जाता है। और आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म की एकता का ध्यान जब करेंगे तो यही हृदय पे ही करेंगे। कि वो कितनी सारी बातें बता दी। हृदय कमल, हृदय कमल को अंतःकरण भी कहते हैं। और आत्मा भी वहीं पर है। प्रतिबिंब भी अंतःकरण पर ही पड़ता है। वृत्ति जो बनती है ब्रह्माकार वृत्ति, वो भी तो अंतःकरण की ही वृत्ति है। ब्रह्म और आत्मा की एकता जो बताई जाती है, वो भी यहीं पर ध्यान करने से एकता का पता लगता है। फिर ये भी कहते हैं कि दूसरे लोग योगी या दूसरे और जो लोग हैं वो कहते हैं भ्रूमध्य, भौहों के बीच में ये भौएं पैसे, तो ये बीच में, भौहों के बीच में यहाँ ध्यान करो। कुछ लोग कहते हैं सहस्रार, यहाँ ध्यान करो। वेदांत तो हृदय को ही मुख्य स्थान मानता है ध्यान के लिए। और बहुत पहले 20-25 साल पहले मैं माउंट आबू गया था। तो महाराज जी से तो होती थी बातें, सारा दिन उन्हीं के पास ही बैठे रहते थे। नाश्ते पर, भोजन के समय, भोजन के बाद, सायंकाल को फिर नाश्ते पे, रात्रि में फिर भोजन के साथ, और फिर रात्रि में भोजन के बाद भी बैठते थे। पर बीच बीच में मैं स्वामी स्वयं प्रकाश जी से भी मार्गदर्शन लेता था। तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि इस हृदय कमल पर ध्यान करो। तो ये प्रमाणिक बात है, ऐसे ही नहीं कह दीजिए। शास्त्र ने भी कही है, सदगुरु भी बोल रहे हैं। रमण महर्षि भी कहते हैं कि यही जो है ना, हृदय ही ज्ञान का केंद्र है। और जब वो ये कहते हैं कि मैं को ढूंढो, मैं का ओरिजिन कहाँ से है, तो वो भी यहीं से निकलता है। मैं जो है वो हृदय में ही तो है, तो वहीं जाकर के पता लगता है। तो यहाँ मैं यहाँ से आया। जब वहां मैं के पास जाते हैं
हृदय कमल के अंदर, तो वहां पता लग जाता है कि आत्मा भी वही है, शुद्ध आत्मा वही है, वही मैं है। शुद्ध आत्मा, मैं का शुद्ध स्वरूप आत्मा ही है। अभी हम जो है मैं को मिला जुला समझते हैं, पर जब मैं को इन सभी यंत्रों से अलग कर लेंगे, इंद्रियां और अंतःकरण से अलग कर लेंगे, तो वो यहाँ उपलब्ध हो जाएगा रमण महर्षि के अनुसार। तो जो और दो स्थान बताए हैं, भ्रू मध्य भौहों के बीच में और सहस्रार सिर के ऊपर के भाग में, ये सहज स्वाभाविक जगह नहीं है आत्मा के रहने की। करना क्या चाहते हैं हम? अपने मन को शांत करना चाहते हैं। ये विक्षिप्त रहता है, इसीलिए तो विवेक नहीं कर पाता, वास्तविकता को नहीं समझ पाता। तो शांत रहने के लिए हृदय कमल रूपी जो गोलक है वही उपयुक्त है। तो ये रहने का स्थान बता दिया। मन भी वही रहता है, बुद्धि भी वही रहती है, अंतःकरण जब रहता है तो मनोबुद्धि भी वही रहती है हृदय में। हृदय कमल रूपी है, और वो 10 अंगुल ऊपर बताया मध्य के अंदर। ये इसके सहज रहने के स्थान है। मैं भी वही है, आत्मा भी वही है, अंतःकरण भी वही है, मन बुद्धि भी वही है। वही ध्यान करने से जो मैं जो है वो अपनी आत्मा का की उपलब्धि करा देगा। मैं परमात्मा का निकटतम नाम है, प्रिय नाम है, और मैं जो है वो वहां पहुंचा देगा। अब आगे और बताते हैं, योगियों की बात बताते हैं कि योगी क्या करते हैं। हमारी इंद्रियां जब बाहर जाती हैं, बाहर जाती ही हैं, तो बाहर जाती हैं किसी भी पदार्थ पर पड़ी, घड़े पर, कपड़े पर। तो मन भी साथ जाएगा, क्योंकि इंद्रियां उसको साथ लेकर के जाती हैं। केवल इंद्रियों के जाने से ही ज्ञान नहीं होता। जब तक मन नहीं जाएगा साथ में तो ज्ञान नहीं होगा। इंद्रियां केवल देख भर लेंगी, जान नहीं पाएंगी ये कौन है, क्या है। और जब योगी जो है अपनी इन इंद्रियों को ऐसा बना लेता है कि ये इंद्रियां जो है वो बाहर जाती ही नहीं। इसको कहते हैं शांभवी मुद्रा।
उस समय योगी को न कोई स्वाद रहता है, न कुछ आंखों से दिखता है, न कुछ कानों से सुनता है, न नाक से कोई गंध आती है, न कोई स्पर्श का ज्ञान होता है। तो ये शांभवी मुद्रा जो है, ये इसको सिद्ध कैसे मानेंगे कि हाँ ये सिद्ध हो गई जी? तो बताते हैं जैसे स्वाद किससे आता है? रसेंद्रिय से आता है। रसेंद्रिय के ऊपर 2-3 दाने जो है चीनी के डाल दो, और फिर उसको फूंक मारो तो वो दाने जो है वो बाहर गिर जाएंगे फूंक मारने से। कोई स्वाद छोड़ करके नहीं जाएंगे वो। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि रस इंद्रिय यानी जिह्वा का जो काम है रस को पैदा करना, वो उसने वहां रस पैदा नहीं किया। सुखी हो गई तो वो कैसे स्वाद को ग्रहण करे? तो पता लगता है कि ये शांभवी मुद्रा इसकी सिद्ध हो गई है। सारी इंद्रियां यूं क्यों रहती हैं? ये नहीं कि इंद्रियां कहीं चली जाती हैं। आंख खुली होती है, देखता नहीं है, देख नहीं पाता वो। कान भी खुले होते हैं, कोई डांट नहीं लगाई होती, पर सुनते नहीं है। नाक भी खुला होता है मगर कोई गंध आती नहीं है। स्पर्शेंद्रिय भी ठीक है मगर कोई स्पर्श का ज्ञान नहीं होता। क्यों? इंद्रियां बाहर जाती, मन जाएगा नहीं, तो गुण और दोष का कैसे निर्णय होगा? मन ही गुण और दोष का निर्णय करता है। केवल इंद्रिय जाएगी तो कोई ज्ञान नहीं होगा, उसके साथ मन जाएगा तो फिर ज्ञान होगा कि ये कौन है, क्या है, गुण है, दोष है। इंद्रिय के साथ मन भी जब बाहर जाता है तब ज्ञान होता है। कांटा लगा, एकदम ज्ञान होगा मस्तिष्क में कि कांटा लगा है। मन को ही तो पता लगेगा, और मन फिर आज्ञा देता है कि हाथ को जाओ, तुरंत जाकर निकाल देता है। ये इतनी जल्दी होता है कि ये जो विश्लेषण किया जा रहा है, इतने में सैकड़ों बार जो है वो पहुंच जाता है वहां। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं के अंदर मन जो है वो होता ही होता है। कर्मेंद्रियां भी होती हैं, प्राण भी होता है, मगर मन भी होता है। क्योंकि इसमें चेतन का अंश अधिक होता है। जो जितना निकट होता है उसमें चेतन का अंश उतना ज्यादा होता है। तो ज्ञान इसी को होता है।
बाद में वही ज्ञान छन करके फिर इंद्रियों आदि में जाता है। मन कहो अंतःकरण कहो एक ही बात है। अंतःकरण की एक वृत्ति को मन कहा जाता है, जो संकल्प विकल्प करती है। उसी अंतःकरण की एक वृत्ति यानी दूसरी वृत्ति कोई बुद्धि कही जाती है, जो निश्चय करती है। और अंतःकरण की ही एक वृत्ति जो भी संस्कार होते हैं उनको अंदर स्टोर हाउस में भेजती है, वो भी वृत्ति है। चित्त, जिसको चित्त कहते हैं। और अहंकार वो भी एक वृत्ति ही है, जो बिना किए मैं बोल देती है कि मैंने किया, मैं हूं ना इत्यादि। मैं पना ले जाता है, मैं पन्ने का अनुभव हो जाता है। फिर एक बात और रहस्य की बता रही थी। योगी तो कहते हैं कि बिना मन के जाए हुए इंद्रियों के जाए बिना, इंद्रियां नहीं जाती हैं तो भी मन चला जाता है। ये योगी कहते हैं कि इंद्रियां ना भी जाए तो मन चला जाता है इंद्रियों के बिना। ये वेदांत तो नहीं मानता इस बात को। शुरू से यही समझते आए हैं कि ये इंद्रियों के बिना बाहर नहीं जा सकता। तो योगी को जो है जहां भी मन जाएगा वहां का ज्ञान हो जाता है, इंद्रियों के गए बिना। वेदांत भी मानता है कि मन जो है वो दूर दूर तक चला जाता है, दर्शन कर लेता है, पर बिना जाए कर लेता है, जाता नहीं है। तो ये कैसे संभव है? तो बताया है कि एक मन होता है, एक होता है व्यष्टि मन, जो हम अपने को सीमित रूप से कि मेरा मन मेरा है। सबका मन अलग अलग है, व्यष्टि मन। जब यह व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं समष्टि के बिना कुछ भी नहीं, मैं तो समष्टि का एक अंग हूं, समष्टि के बिना मैं हूं ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। पेड़ के बिना पौधे का क्या अस्तित्व है? पत्ता गिरा शांत मुरझा जाता है। तो जब वो अपने मन को कुछ नहीं गिनता, वेदांती समष्टि मन को ही मानता है। समष्टि मन को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, जो सभी सूक्ष्म समष्टियों का अभिमानी है, मालिक है।
जितनी भी सूक्ष्म वस्तुएं हैं वो मन से ही तो अनुभव में आती है, इंद्रियों से तो अनुभव में आती नहीं है। और वो समष्टि मन का मालिक हिरण्यगर्भ है। तो जब वो अपने आप को हिरण्यगर्भ जान लेता है कोई व्यक्ति, तो व्यष्टि और समष्टि एक हो जाते हैं। तो समष्टि मन का जानकार हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता, सूक्ष्म जो भी है तो वो सबके मन की जान लेता है। और जितनी भी वस्तुएं हैं सूक्ष्म, उन सबके साथ वो स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ रहता है, जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक रूप से। जीवों के साथ भी जो जीव का मन है, सभी जीवों का मन उसी का मन है। ये तो हमें केवल भ्रम है, अज्ञान कहिए, भ्रम कहिए कि हम अपने मन को इसी शरीर में सीमित समझते हैं, है नहीं। एक बात एक युवती लड़की और उसकी माता एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी, थक गई थी। पीछे से एक घुड़सवार आया। उस लड़की की माता ने कहा कि तुम इसको बैठा दो, मैं तो किसी तरह से पैदल आ जाऊंगी और अगले गांव में छोड़ देना। मोह हो गया था उसको, माता को, अपनी लड़की के प्रति। तो वो कहने लगा मैं कोई इसी काम के लिए हूं क्या, मुझे अपने काम पे जाना है, मैं नहीं जाता। आगे चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद मन में आया अरे बैठा लेता है, रास्ते में कुछ भी करता तू उसके साथ। फिर पीछे मुड़ करके आया कि माता मैं इसको ले जाता हूं। तुमने जैसा कहा था वैसा मान लेता हूं। तो बुढ़िया कहने लगी जो तेरे कान में कह गया सो मेरे कान में भी कह गया। तो समष्टि मन सबका एक ही होता है। हम किसी को दुश्मन मान ले में तो वही भावना जो है जिसके प्रति हमने दुश्मनी का भाव रखा है उसके मन में भी आ जाती है कि ये तो मेरे साथ दुश्मनी रखता है। तो मन जो है वो स्वतः हिरण्यगर्भ के साथ जुड़ा हुआ है, जीवों के साथ। ऐश्वर्यम अव्याहतम, तत्वज्ञ कहते हैं कि ऐश्वर्य व्याहत नहीं है। व्याहत का मतलब सीमित नहीं है।
ऐश्वर्य का क्या मतलब? ईश, ईश का शासन, परमात्मा का शासन कोई सीमित नहीं है, व्याहत नहीं है, सीमित नहीं है। सीमा करने वाले तीन ही शब्द हैं, देश काल और वस्तु। तो बताते हैं कि ये योगियों के अंदर ये ऐश्वर्य नहीं रहता। कि हर हालत में बाह्य बाह्य इंद्रियों के माध्यम से न जा सके, हर हालत में नहीं। जब योग की पराकाष्ठा होती है तब तो जा सकता है वो इंद्रियों के बिना भी, अन्यथा वो इंद्रियों के बिना बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए परतंत्र कहा है। किसके परतंत्र कहा? इंद्रियों के परतंत्र कहा है। ठीक है जी, चर्चा कर सकते हैं आप 4-5 मिनट जो भी कुछ बात करनी है। यार जी समय तो हो गया, अभी चर्चा का समय भी नहीं है इतना। एक बात जरा बताइए कि हाँ जी। हृदय ध्यान करो बात कही है, तो हृदय कमल में ध्यान कैसे किया जाए? इंद्रियों को समेट कर मन को उधर लगाने का प्रयत्न करें, एकाग्र करने का प्रयत्न करें। यदि मन एकाग्र नहीं होता है तो प्राणायाम का सहारा लें। 2-4 बार प्राणायाम करेंगे तो जहां मन जा रहा था वहां से रुकावट हो जाती है। जहर विद्या की जो साधना है वो यही है क्या? हाँ जी, जहर विद्या बताई ना आपने। जहर विद्या की साधना जो है हृदय कमल के अंदर सूक्ष्म आकाश होता है, हाँ जी, जहर हाँ जी, हाँ आकाश, जी, हाँ जी। तो उसकी साधना भी यही है क्या? कुछ जहर आकाश में जो साधना है हाँ जी, हाँ जी, वो यही साधना है क्या? हाँ वो यही साधना है जी, यही साधना है। हृदय के अंदर ही उसको सीमित रखना है। ठीक है। ठीक है जी, बढ़िया जी। जी पूर्णाहुति करते हैं जी। विमला जी करेंगे जी पूर्णाहुति। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण।